ने जो घटनाक्रम किया है, हम उस समस्त ग्रामवासी उनकी निंदा करते हैं। पूर्ण रूप से षड्यंत्रपूर्वक एवं नियोजित तरीके से आपराधिक तत्वों द्वारा उसको अंजाम दिया गया। षड्यंत्रपूर्वक एक अध्यापक के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया और लांछन लगाया। राजसमंद के जीतावास स्कूल में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत के कथित आरोप को लेकर आज बड़ी तादाद में ग्रामवासी स्कूल में एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने उस घटना को षड्यंत्रपूर्वक एक साजिश करार दिया है। ग्राम पंचायत जीतावास के प्रशासक पूर्ण चौधरी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में ग्रामवासी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचे और प्रिंसिपल राजकुमार से मुलाकात की। उनका कहना था कि उस दिन जो घटनाक्रम हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है और उस तरह की कोई घटना किसी भी छात्राओं के साथ नहीं हुई है। इस तरह की गंभीर बात उन्होंने न सिर्फ बोलकर बल्कि वहाँ पर कई लोगों ने वीडियो भी बनाए, उसके वीडियो भी आप देख सकते हैं और साथ ही लिखित में भी प्रिंसिपल को दिया है। उन्होंने बताया कि षड्यंत्रपूर्ण साजिश के तहत कुछ लोग भ्रमित हो गए थे और इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा वहां पर हरीश विजयवर्गीय शिक्षक और रिंकू बाला अध्यापिका, इन दोनों को वहां से हटा दिया गया था। शिक्षक को वहां से निलंबित भी किया गया था, लेकिन अब उस दोनों ही शिक्षकों की बहाली की मांग की जा रही है। उसके बाद सभी लोग रेलमंगरा उपखंड मुख्यालय पर पहुँचे। प्रशासक पूर्ण चौधरी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहां पर पूरा घटनाक्रम उपखंड अधिकारी को बताया कि जीतावास स्कूल में इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है, वह एक साजिश थी जिसको लेकर ऐसा घटनाक्रम हो गया और वहां पर शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई। इसके बाद उपखंड अधिकारी ने भी न सिर्फ उन ग्रामवासियों को तसल्ली से सुना बल्कि उपखंड अधिकारी ने यह कहा कि जब पूरे ग्रामवासी उस दिन भी वहां पर खड़े हुए थे, किस तरह से वो आंदोलन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, अगर उन्हें पता नहीं था तो वो उस दिन विरोध किस बात का कर रहे थे। बाद में प्रशासक पूर्ण चौधरी ने उनको समझाया कि वहाँ पर इस तरह का माहौल उत्पन्न कर दिया गया, वह एक साजिश के तहत हुआ था और उस माहौल में शिक्षकों पर जो कार्रवाई हुई है वह गलत है। इसलिए दोनों शिक्षकों की वापस बहाली करने और इस तरह का षड्यंत्र रचने वाले कतिपय उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। देखिए किस तरह से सबसे पहले प्रिंसिपल से मुलाकात जो की है स्कूल में, जो ग्रामवासी हैं किस तरह से क्या कुछ स्कूल में बातचीत हुई है। उसके बाद रेलमंगरा उपखंड कार्यालय पहुंचकर ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी के समक्ष क्या कुछ अपनी बात रखी। सुनिए, इसमें पूरा ये लाइव वीडियो है जिसमें ग्रामवासियों ने अपनी बात रखी थी। प्रशासक पूर्ण चौधरी ने भी अपनी बात स्कूल प्रबंधन के साथ ही उपखंड अधिकारी के समक्ष किस तरह से रखी, सुनिए। इस वजह से हुआ, क्यों हुआ, सभी को जानकारी है। और सर हमारा ये निवेदन है कि आज हम जीतावास के सभी ग्रामवासी आपके पास आए हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी विद्यालय में ये सामाजिक तत्वों और उपद्रवी उग्रवादियों ने जो घटनाक्रम किया है, हम उस समस्त ग्रामवासी उनकी निंदा करते हैं और हम उनके साथ में नहीं है। और आज हर जीतावास के नागरिक में ये मन में ये पीड़ा है और दुख है कि विद्यालय में जो भी घटनाक्रम हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है और सभी ग्रामवासी उसकी निंदा करते हैं। मतलब कुछ सामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र पूर्वक एक अध्यापक के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया और लांछन लगाया, जो बिना किसी गलती और बिना किसी सबूत के, मतलब उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए विद्यालय को मोहरा बनाया और एक टीचर को मोहरा बनाया और विद्यालय में जो तोड़फोड़ की और विद्यालय को नुकसान पहुंचाया है। हम सभी ग्रामवासियों का यह कहना है कि उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराओ और ये सभी ग्रामवासी आपके साथ में हैं। और वो जो उग्रवादी थे विद्यालय में तोड़फोड़ की और टीचरों के साथ मारपीट की और उनको बदी गालियां दी, उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन इन गरीब माँ बाप के बच्चे तो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो यहाँ तोड़फोड़ और नुकसान करके चले गए, वहां उनके घर पे जाकर बैठ गए, लेकिन जो पीछे सरकारी स्कूल में जिन माँ बाप के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन एक निर्दोष अध्यापक को टारगेट बनाकर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और ऐसा उग्र आंदोलन करवाया और लोगों को अंधेरे में रखा। लोगों को पता नहीं है और बाकी लोगों को जानकारी नहीं थी इसकी हरीश जी की क्या गलती है नहीं है, उनको कुछ और ही बोला गया था।
अरे हकीकत में मतलब उन टीचर के लिए लोगों को और कुछ बातें बोली थी। और आज हम सभी ग्रामवासियों को 100 में से 90% लोगों के मन में यह है कि हरीश कुमार जी के साथ गलत हुआ है और हरीश कुमार जी निर्दोष है। उनको लेकर के घटना घटी है, उनका इन सब लोगों के प्रति आक्रोश है। ये हमारे बहुत वरिष्ठ जिस दिन विरोध हो रहा था उस दिन आप सभी कहाँ? हम वहाँ नहीं थे। मैडम ऐसा है कि ये एक सोची समझी षड्यंत्र था। उस दिन अगर उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी मैडम कि हरीश जी की कोई गलती है या नहीं है, ये सब बाद में पता चला। उस दिन अगर आप लोग उपस्थित होते तो शायद वो कार्यवाही। मैडम मैं भी बाहर था अहमदाबाद गुजरात, और मैं भी यहाँ नहीं था, और लोगों ने राजनीतिक मंच बना के अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए ये षड्यंत्र रचा उन टीचर के खिलाफ। क्योंकि उस दिन न केवल जेंट्स थे, गांव की महिलाएं, बच्चे, स्कूल के आज भी 100 महिलाएं पीछे खड़ी है। तो ये चीज अगर काश उस दिन हो जाती बिल्कुल तो सही शायद कोई और स्थिति होती आज। मैडम जो भी लोग थे उनको इस बारे में पता नहीं था, गुमराह किया गया, उनको गुमराह किया था और भीड़ के साथ लड़के का या पिताजी उनको पता नहीं, ये बच्चे के पिताजी है, ये बच्चे के पिताजी मैडम उनको पता नहीं। ये कह रहे हैं कि मैं स्कूल में आया उससे पहले भीड़ जमा हो गई। इनको पता ही नहीं था। आप तो हमसे आके ही नहीं मिले, आपको हमने बहुत बार दिलवाया वहाँ पे। हमने लोग इनको बात है ना, आपको आवाज समय रहते सही समय पे आवाज उठानी चाहिए, चाहे आप अकेले हो चाहे 20 लोगों के साथ में, फिर किसी व्यक्ति के साथ में। हालांकि सही है गलत है वो देखो जिला शिक्षा अधिकारी ने जो टीम बनाई है वो तय करेगी कि सही है या गलत, वो इनके विभाग के हाथ में। आप आज इनकी भावनाओं को इस ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी और कलेक्टर साहब को भिजवा दें, और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। मैडम तोड़ फोड़ भी बहुत थी। दोनों बच्चियों के पिताजी यहाँ पे है, तो वो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई पता ही नहीं। या फिर अगर जैसे आप ये ज्ञापन दे रहे हैं, अगर इसमें जो आप कह रहे हैं आपके कहने के अनुसार अगर किसी ने उकसाया, गांव में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर किसी ने बिगाड़ी, तो अगर उन व्यक्तियों के नामजद कोई थाने में वो रिपोर्ट दीजिए। बिल्कुल मैडम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और स्कूल में भी जो तोड़फोड़ हुई है मैडम, ना तो कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, ना ही भविष्य में कोई प्रशासन का समय भी बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी ना। नहीं बिल्कुल भी राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें मैडम। और हरीश जी सर और जैसे रिंकू मैडम है, तो जो भी उन पर आरोप लगे हैं मैडम सारे गलत है। आप कैसे भी करके उनके बाल करवाओ और उनको वापस से आप जितावास विद्यालय लगाओ। आपने उस दिन सस्पेंशन का लेटर देखा, किसके कार्यालय से जारी हुआ? जिला शिक्षा अधिकारी। तो उसको ड्रॉप करने का अधिकार भी किसको? जिला शिक्षा अधिकारी। लेकिन आप उनको मैडम हमारी भावनाओं को भेजो। आप जिला स्तर के अधिकारी, मैं आपका ज्ञापन बकायदा जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर साहब को भी भिजवाऊंगी। पर जो कार्यवाही आप चाह रहे हैं कि वो जो कार्रवाई उस दिन हुई उसको ड्रॉप किया जाए, तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगी, जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में। ये हुआ कि 20 तारीख को जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जितावास में जो एक टीचर को लेकर उस पर जो आरोप लगाए थे और उनके साथ जो अभद्रता की गई थी, उसके बारे में समस्त ग्रामवासियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। और ये कुछ चंद लोगों का जो गांव के असामाजिक तत्व है, उग्रवादी है, उन्होंने एक षड्यंत्र रचकर एक अध्यापक के लालच लगाया है और गांव वालों को अंधेरे में रखकर विद्यालय में अध्यापक के साथ जो घटनाक्रम हुआ और विद्यालय में जो तोड़फोड़ हुई वो एक पूरा एक षड्यंत्र था। इस तरह की जानकारी लोगों को नहीं थी, लोगों को अब पता चला है। तो आज एसडीएम साहब को सभी ग्रामवासी और महिलाएं अध्यापक को वापस लाने के लिए और जो विद्यालय में तोड़फोड़ हुई है उसको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। लोग ये चाहते हैं कि जो विद्यालय में ऐसे सामाजिक तत्व और उग्रवादियों ने जो विद्यालय स्टाफ के लिए अभद्र गालियां बोली, उन पे मारपीट करने के लिए उतारू हुए और जो टीचर पर जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार है, गलत है। हम उसकी सभी ग्रामवासी निंदा करते हैं। आपकी छोरी घरे आने की क्यों की? मार छोरी मतलब घरे आने क्यों? जो अटे सर के ही दो वो मैं हमजा देवा ये बात मुझे मार छोरी क्यों की? वो असली की बड़ी बात थी कि असली कोई बड़ी बात नहीं है।
आपके बच्चे आपने घर आने के क्यों थोड़ी होगी? अंदर जो मात चोरी मंगू ये तो दूसरा तीसरा गाँव का सब जना जान बोल सकती हो। मैंने जाना ही कोई नहीं। और आपने यानी मुद्दों की शिकायत नहीं है, डीजी मार्चों की शिकायत नहीं है? नहीं शिकायत नहीं। को कुछ पता नहीं था। मैं मतलब सुबह दूध निकाल रहा था मैं, और शंभूलाल जी का फोन आया था। उन्होंने बोला कि स्कूल में बुला रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ काम होगा इसलिए बुला रहे हैं, तो मैं भी गया वहाँ पे। और ठीक उसी दिन के अगले मतलब रात जमुनालाल की पत्नी को उसने मतलब फोन किया मेरे घर वाली के कि गांव में ऐसा मैटर चल रहा है, तो तुम्हारे बच्चे का भी नाम आ रहा है। तो मैंने बोला कि मेरे बच्चे का नाम आएगा तो मैं खुद जाके मिलूंगा उनसे। मेरी बच्ची और मेरी बच्ची मेरे को बोल देगी, और मेरी बच्ची ने तो मेरे को बोला ही नहीं है। अरे जी सर मतलब निर्दोष है सर, मारो कहना तो यही है, तो मतलब वो झूठो आरोप लगा वो मतलब गलत है। मेरे बच्चे को तो मतलब पढ़ाते उस टाइम में कुछ नहीं हुआ उनको, फिर सर ने मतलब उनसे कुछ नहीं आया होगा तो मार दी होगी उसको, बाकी और कुछ नहीं हुआ उसको। सर एक दूसरे के लिए सुना कि आपके बच्चे के साथ में सर ने ऐसा किया, और ऐसा सर नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। और बच्चे के खाली बोला कि काम पसीना क्यों हो रहा है इतना, तो बच्चे लेके दौड़ गई या कुछ भी घर से लेट आई तो वो पसीना हुआ। तो आपने देखा किस तरह का जो माहौल जीतावास स्कूल में आज बना। वहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रामवासी स्कूल में पहुँचते हैं और इस घटना को लेकर निंदा व्यक्त करते हैं, और जो 20 अगस्त को जो घटना हुई उसको एक साजिश करार दिया जाता है। और उसके बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नाम रेलमगरा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए इस तरह का षड्यंत्र रचने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जीतावास स्कूल के प्रिंसिपल राजकुमार जी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीतावास में दिनांक 20/8/2026 को जो घटनाक्रम हुआ वह पूर्ण रूप से षड्यंत्रपूर्वक एवं नियोजित तरीके से आपराधिक तत्वों द्वारा उसको अंजाम दिया गया, और विद्यालय के एक शिक्षक हरीश कुमार विजयवर्गीय को मोहरा बनाया गया और उसको अपमानित किया गया। इस संदर्भ में आज दिनांक 24/8/2026 को गांव के सरपंच साहब श्रीमान पूरण जी चौधरी एवं लगभग 200 लोग विद्यालय में उपस्थित हुए और लिखित में इस मामले का खेद प्रकट किया, एवं विद्यालय परिवार के जो स्टाफगण हैं उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, और जो ये उपद्रवी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इस संदर्भ में आज एसडीएम ऑफिस में रेलमगरा में ज्ञापन दिया गया, एवं लिखित में रेलमगरा थाने के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, और विद्यालय परिवार भी विद्यालय में जो हुई तोड़ फोड़ जो की गई है, राजकीय परिसंपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए विद्यालय परिवार नामजद एफआईआर दर्ज कराने का कार्य करेंगे। तो आपने देखा जीतावास स्कूल के इस घटनाक्रम को लेकर प्रिंसिपल ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि ग्रामवासियों ने उनके स्कूल के प्रति इस घटना को लेकर खेद व्यक्त किया है, और साथ ही ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बेवजह शिक्षकों को बदनाम किया गया है, और इसको लेकर भी ग्रामवासियों ने खेद व्यक्त करते हुए इसको लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और अगर इस तरह का अनावश्यक जो कतिपय लोगों ने जो साजिश रची है वह गलत है, इस तरह की साजिश भविष्य में किसी भी स्कूल के प्रति न हो, तभी इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच के साथ ही ऐसे दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बात वहाँ पर स्कूल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों ने भी कही हैं। अब देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन का क्या रुख रहता है। पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।